नमस्कार, जय माता दी। आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं कार्तिक महात्म्यम 15वां अध्याय। कार्तिक के 15वें दिन की कथा। प्रयागराज की महिमा का वर्णन सुनने के पश्चात महाराज पृथु ने नारद जी से कहा, हे देव ऋषि, आप अब भक्तवत्सल भगवान की पूजा का विधि विधान बताने की कृपा करें। तब नारद जी बोले, हे राजन, एक पुरातन इतिहास कहता हूँ, तुम ध्यान लगाकर सुनो। अत्यंत प्राचीन समय की बात है। कांतिपुर में चोल नाम का एक राजा राज्य करता था। उसके राज्य में समस्त प्रजा सुखी थी। कोई भी दरिद्र, पीड़ित या दुखी नहीं था। राजा के नाम पर उस देश का नाम चोल देश रखा गया। एक बार वह राजा मूल्यवान मणि मोतियों द्वारा भगवान की पूजा करके वहीं मंदिर में बैठा हुआ था। उसी समय विष्णु शर्मा नाम का एक ब्राह्मण ने आकर तुलसी दल तथा जल से भगवान की पूजा की। उसके तुलसी पत्तों से राजा की पूजा के मणि मोती ढक गए। ये देख राजा ने क्रोधित होकर ब्राह्मण से कहा, हे विष्णु शर्मा, तुमको पूजा का कुछ भी ध्यान नहीं है। मणि मोतियों से की गई मेरी पूजा की शोभा को तुमने तुलसी दलों से ढककर समाप्त कर दी है। राजा के अहंकार में भरे हुए ये कटु वचन सुनकर विष्णु शर्मा ने कहा, हे राजन, अभिमान के वशीभूत होने के कारण तुम भगवान की पूजा के बारे में कुछ नहीं जानते। ब्राह्मण के ये वचन सुनकर राजा ने कहा, हे ब्राह्मण, तुम दरिद्र हो, इस कारण भगवान की पूजा क्या जानो? क्या तुमने कभी भगवान का कोई मंदिर बनवाया है, कोई यज्ञ आदि किया है? अगर ये बात है तो मैं देखता हूँ कि भगवान की भक्ति करके पहले तुम स्वर्ग में जाते हो या मैं जाता हूँ। इतना कहकर राजा ने गुगल ऋषि को आचार्य बनाकर बड़े बड़े यज्ञ आरंभ कर दिए और साथ ही ब्राह्मणों को बहुत सा दान देने लगा। परंतु विष्णु शर्मा सर्वदा की भांति माघ तथा कार्तिक मास के व्रत, तुलसी वनों को रोपण, एकादशी को व्रत तथा ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जप करते हुए भगवान की पूजा अर्चना करता रहा। वह उठते बैठते चलते फिरते हर समय भगवान का स्मरण तथा कीर्तन करता रहता था। कार्तिक मास में एक दिन विष्णु शर्मा ने ज्यों ही रसोई तैयार करके रखी, कोई भोजन उठाकर ले गया। इसके बाद उसने व्रत भंग होने के भय पुण्य रसोई नहीं बनाई और भगवान का भजन करते हुए ही सो गया। दूसरे दिन फिर रसोई बनाई और ज्यों ही भगवान का भोग लगाने लगा, कोई फिर भोजन उठाकर ले गया। लगातार 7 दिन तक ऐसा ही होता रहा और इस प्रकार विष्णु शर्मा को निराहार 7 दिन व्यतीत हो गए। विष्णु शर्मा भूख के मारे अत्यंत व्याकुल हो रहा था, परंतु सत्संग का समय भंग न हो जाए इस भय से उसने किसी भी दिन दूसरी बार रसोई तैयार नहीं की। 8वां दिन उसने निश्चय किया है कि आज मैं पूरी तरह ध्यान रखूंगा और देखूंगा कि भोजन को उठाकर कौन ले जाता है। इसके बाद उसने भोजन तैयार किया और एक स्थान पर छिपकर बैठ गया। थोड़ी देर में उसने देखा कि अति दीनहीन और दुर्बल चांडाल, जिसके शरीर में केवल हड्डियां मात्र शेष थी, छिपकर आया और भोजन उठाकर ले चला। उसे देखकर विष्णु शर्मा का हृदय द्रवित हो उठा। विष्णु शर्मा ने उस चांडाल से कहा, भाई, रूखा भोजन मत ले जाओ, मेरे पास थोड़ा सा घी है, वह भी लेते जाओ। ब्राह्मण के ये वचन सुनकर भयभीत हुआ वह चांडाल भागता हुआ ठोकर खाकर गिर गया। तभी विष्णु शर्मा भी उसके समीप पहुंच गया और एक वस्त्र से उस पर हवा करने लगा। थोड़ी देर बाद उस ब्राह्मण ने देखा कि उस चांडाल की जगह शंख, चक्र, गदा, पद्म तथा वनमालाधारी भगवान विष्णु स्वयं वहां लेटे हुए हैं। उसी समय विष्णु शर्मा ने भगवान के चरणों में गिरकर नमस्कार किया। तभी रुद्र आदि देवता भी वहां पर आ गए और ऋषि मुनि वेद मंत्रों से उनका पूजन करने लगे। तब विष्णु भगवान ने अत्यंत स्नेहपूर्वक विष्णु शर्मा का स्वागत करके उसको अपने साथ विमान में बिठा लिया और अपने साथ वैकुंठ को ले गए। चोल राजा भी ये दृश्य देख रहा था। भगवान की विष्णु शर्मा पर यह कृपा देखकर राजा अत्यंत दुखी हुआ
और उसने आचार्य गुगल ऋषि को बुलाकर कहा, यह सब क्या हो रहा है? जिस देश के कारण मैंने इतने यज्ञ और हवन किया है, क्या मेरे यज्ञ और दान आदि सब निष्फल गए? इसे यही सिद्ध होता है कि भगवान यज्ञ आदि से नहीं केवल भक्ति से प्रसन्न होते हैं। आजीवन ब्रह्मचारी रहने के कारण राजा के कोई संतान भी नहीं थी। अतएव अपना संपूर्ण राजपाट, धन संपत्ति आदि अपने भांजे को सौंपकर भगवान मुझे स्तर भक्ति प्रदान करे। ऐसे कहते हुए राजा यह कुंड में कूद गया। ये दृश्य देखकर गुगल ऋषि ने क्रोध में आकर अपने शिखा उखाड़ ली। तब से अभी तक चोल देश में भांजा ही मामा का उत्तराधिकारी होता है और गुगल गोत्र के ब्राह्मण आज भी शिखा अर्थात चोटी नहीं रखते। चोल राजा के अग्निकुंड में गिरते ही भगवान ने प्रकट होकर अग्निकुंड में ही उसका स्वागत किया और उसे भी अपने लोक को ले गए। बैकुंठ में भगवान ने विष्णु शर्मा को पुण्यशील तथा चोल राजा को सुशील नाम देकर अपना द्वारपाल बना लिया और इस प्रकार वे दोनों हर समय श्री हरि के निकट रहने लगे।